ना पड़े, इसकी वजह से यहाँ पर पिक बना दिया गया ताकि हम वहाँ पे सेफ तरीके से काम कर सकें। ठीक है, सेफ तरीके से काम कर सके। कम मिनट के बाद कम मिनट के ये जो हमारा पीक है ना, पीक का काम क्या है, आंखों पे लाइट जो आता है ना उसको रोकने का काम करता है। ऊपर से बारिश होता है, इसको रोकने का काम करता है, हमारे फेस पे नहीं पड़ता। बारिश का जो छींटा है वो हमारे फेस पे नहीं पड़ता है, इसकी वजह से ये पीक का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, मुड़ा है ना, साइड से चारों तरफ मुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रीम बोलते हैं। इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है? कोई भी ऑयल चीज या कोई भी लिक्विड चीज अगर गिरता है, इसके द्वारा साइड से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके वजह से इसको राउंड कर दिया गया, हमारे बॉडी पे ना गिरे, हमारे बॉडी पे ना गिरे, हमारे आंखों पे ना पड़े, इसकी वजह से इसको राउंड कर दिया गया। इसको हम बोलते हैं ब्रीम बोलते हैं, इसको ब्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ब्लेड दिख रहा है, ब्लेड दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्वेट पैड बोलते हैं। इसका काम क्या है? पसीना सूखने का काम करता है। ठीक है, गर्मी के टाइम में आदमी साइड पे काम करता है तो पसीना ज्यादा होता है, ज्यादा सीट से पसीना टपकता है, गिरता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। अगर ये नहीं रहता है, पसीना हमारे फेस पे आएगा, जब आंखों में जाएगा, मुंह में जाएगा तो जलन होगा, मुंह में जाएगा तो रिएक्शन होगा। ठीक है ना, वहाँ पर हमारा हेल्थ खराब होने की संभावना रहता है। इस कंडीशन में जो कंपनी वाला है ना, इसको यहाँ पर लगा देता है। जो भी पसीना टपकता है सीट से, इसको कंट्रोल करके रखता है, रोकता है, ऑब्जर्व करता है, ताकि जो पसीना है हमारे आंखों पे न पड़े, हमारे आंखों पे पसीना न पड़े। इसकी वजह से कंपनी वाला ये लगा देता है। अगर नहीं लगाता है, अगर नहीं लगा के हम काम करते हैं तो यहाँ पे हमारे आंखों में जलन हो सकता है, हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, मुंह के अंदर जाएगा तो हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। ठीक, पसीना होता है, बार-बार पूछना पड़ता है, बार-बार पूछना पड़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। इसके वजह से ये लगा दिया है कंपनी वाला कि आप सेफ तरीके से काम कर सकते, आपका हेल्थ भी बचा रहे और आप सेफ तरीके से काम भी कर सकते। ठीक है, लाइन पहले सही करिए लोग, लाइन सही करिए। तो गाना सुन रहा है, क्या देखो गुदगुदी वाला बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ब्लेक हो गया, इस ब्लेक के बारे में जान गए। अब ये देखिए अंदर में एक ब्लेक, सर्कल में ब्लेक, इसको क्या बोलते हैं? हार्नेस बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसके साथ में देखिए सब आता है, लगा हुआ डंडा जैसा लगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रेडल बोलते हैं, क्रेडल बोलते हैं। क्रेडल और हार्नेस अगर नहीं रहता है, कोई मटेरियल गिरता है ऊपर से, तो यहाँ पे चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगा, चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से कंपनी वाला यहाँ पे हार्नेस और क्रेडल का यूज किया। जैसे शॉकर नहीं होता है गाड़ी का, जंप करता है, ठोकर ऊपर आता है, जंप करता है, जंप करता है तो हमको फील कम होता है, तो वैसे ही यहाँ पे इसका शॉकर जैसे काम करता है, स्प्रिंग जैसे काम करता है। जो भी अगर मटेरियल गिरता है, अगर कोई मटेरियल गिरता है तो इस शॉकर जैसा काम करेगा, जिसकी वजह से हमको चोट लगने की संभावना कम हो जाएगा, चोट लगने की संभावना कम हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्रेडल दिया गया है और यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पीछे में ये क्या है, ये जो घूम रहा है, ये क्या है? एडजस्टर लॉक है, एडजस्टर लॉक है। इसका काम क्या है? हर आदमी का सीट एक बराबर, मतलब एक जैसा नहीं होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। हर आदमी का सीट एक जैसा नहीं होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो वहाँ पर अपने अनुसार वहाँ पे एडजस्ट करके पहन सकते हैं हेलमेट को, अपने अनुसार एडजस्ट करके हेलमेट को पहन सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा करके आप पहन सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टर लॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पूरे राउंड को क्या बोलते हैं? पूरे राउंड को हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, पूरे राउंड को क्या बोलते हैं?
हार्नेस नहीं बोलते हैं, इसको हेड बैंड बोलते हैं। पूरे राउंड को हेड बैंड बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? हमारे सिर को पकड़ के रखता है, हमारे सिर को ये पकड़ के रखता है। इसको टाइट करेंगे, एडजस्टर लॉक को टाइट करेंगे, इसे टाइट करेंगे तो ये हमारा सिर जो है ना इसको लॉक करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, गिरने से बचाएगा। इसकी वजह से इसको टाइट कर देते हैं। एडजस्टर लॉक जो है ना इसको इससे छोटा बड़ा हम करके अपने सिर के अनुसार टाइट करके हम पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे व्हाइट सामने दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको नेप स्टेप बोलते हैं सर। इसको नेप स्टेप बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये पीछे से पकड़ के रखता है, पीछे से पकड़ के रखता है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर हेलमेट पहनते हैं तो आपका सिर दर्द करने लगेगा, सिर भारी हो जाएगा। कंटिन्यू 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पहनना पड़ता है हेलमेट। अगर कंटिन्यू पहनते हैं तो आपका सिर दर्द करने लगेगा, सिर में दर्द होने रहेगा। और डेली यही काम है, और डेली पहनिएगा तो हमेशा जब सिर दर्द करेगा तो आपको काम करने में दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नेप स्ट्रिप बना दिया गया ताकि जो भी वर्कर सेफ हेलमेट पहने तो सेफ तरीके से काम कर सके, पहन के उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है? चेन स्ट्रिप। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, पहले ही बताया छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये हो गया आपका चीन लॉक हो गया, चीन लॉक हो गया। चीन स्ट्रिप जो है ना इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको छोटा बड़ा करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेलमेट का हो गया, हेलमेट का हो गया। अब देखते हैं गोगल्स, चश्मा। चश्मा अगर नहीं पहनते हैं, चश्मा पहन कर अगर आप काम नहीं करते हैं, चलिए बात मत करिए, सही से हेलमेट पहनिए। ले सर, चश्मा चाहिए। ठीक है, अब देखिए चश्मा आता है। चश्मा क्यों पहनना जरूरी है? आँख को बचाने के लिए, आई प्रोटेक्ट के लिए। धूल मिट्टी जहाँ पे उड़ता है, लाइट ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे धुआं पड़ता है, और वहाँ पे हमको चश्मा पहनना पड़ेगा। हम एक कंपनी में थे तो वहाँ पे एक वर्कर था। ठीक है, वर्कर था थोड़ा गर्म दिमाग के था वो, इधर ध्यान दीजिए, गर्म दिमाग के था। उसको बार बार बोलने के बाद भी सेफ्टी ऑफिसर उसको बार बार बोल रहा था कि तुम चश्मा पहनो, लेकिन वो नहीं पहन सर के वीडियो बनाते नहीं पहन रहा था। 2 साल 4 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही काम कर रहा था, बिना चश्मे को ही काम कर रहा था। बार बार उसको वार्निंग लेटर दिया गया, सस्पेंड भी किया गया, सैलरी से भी कटा गया, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। ठीक है, पहले लाइन सीधा बनाइए, आप लोग लाइन सीधा बनाइए पहले। सीधा जल्दी पूजा कर ही नहीं रहा है। अच्छा, 2 न्यूज आप लोगों के लिए सुनना चाहिएगा। हाँ बताइए ना। अभी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो वर्कर सुन नहीं रहा था। ठीक है, 2 साल 4 साल तक काम किया, बिना गॉगल्स के काम किया। जब बूढ़ा हुआ ना तो उसका आँख जो है ना अपनी आंखों से अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, दे रहा था। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको यही सीख मिलता है, जब भी हमको काम करना हो, धूल उड़े या न उड़े उससे हमको मतलब नहीं है। धूल उड़े या न उड़े उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कोई बताएगा धूल उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखिएगा ना, जो आता है क्या बोलते हैं वो माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप आता है, उससे अगर देखिएगा ना तो यहाँ पर भी धूल दिखाई देगा आपको, यहाँ पर भी धूल दिखाई देगा। और ये हमारे आंखों में पड़ेगा तो अभी तो दिक्कत नहीं होगा, अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाला समय में 10 साल 15 साल के बाद बुढ़ापा में, हाँ 10 साल 15 साल के बाद आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, जिसकी वजह से आपका आँख डैमेज हो सकता है। ठीक है, आँख डैमेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप पहले से ही अगर काम करने जा रहे हैं साइड पे, तो वहाँ पर गॉगल्स का यूज करिए, चश्मा का यूज करिए। हम टाटा स्टील में थे तो वहाँ पे ऐसा नियम था, जैसे कि आप काम करिए या मत करिए, उससे हमको मतलब नहीं है। आप काम करिए या मत करिए, उससे हमको मतलब नहीं है। ये देखिए गेट है ना, और वो कंपनी हो गया, समझिए गेट है कंपनी का और वो कंपनी हो गया। गेट से इन किए ना पूरा पीस चाहिए, पहने हुए चाहिए, चाहे कितना गर्मी, उससे हमको मतलब नहीं है।
चाहे कितना गर्मी हो उससे हमको मतलब नहीं है। जो कंपनी का रूल है उसको पालन करना पड़ेगा। बोल दिया हेलमेट पहनना पड़ेगा, जैकेट पहनना पड़ेगा, फुल जैकेट। गर्मी के दिन में हॉट वर्क का भी काम चलता है, तो हॉट वर्क में आपको पता है कि फुल जैकेट पहनते हैं, फुल जैकेट पहन के काम करना पड़ता है। लेदर हैंड ग्लव्स पहनना पड़ता है, इतना बड़ा बड़ा होता है लेदर हैंड ग्लव्स, उसको पहन के काम करना पड़ता है, पूरा पसीना होता है। ठीक है, एप्रोन सूट आता है, उसको पहन के काम करना पड़ता है। फायर सूट आता है, एल्युमिनियम का जैकेट जो आता है उसको पहन के काम करना पड़ता है। भट्ठी के पास पूरा हीट आता है। भट्ठी क्या होता है? जहाँ पर मेटल को पिघलाया जाता है, भट्ठी का समझते रहे। क्वेश्चन का तो ठीक है, बता नहीं दीजिए। भट्ठी उसको बोलते हैं जहाँ पे मटेरियल का काम हो, जहाँ पे लोहा हुआ होता है ना, पिघलाते हैं, पिघलाने का काम होता है। चेमनी बोल रहा है, चेमनी वाला तो वहाँ पे मटेरियल को पिघलाया जाता है, वहाँ पे खड़ा होकर आदमी काम करता है। शायद इसके बारे में आप लोगों को क्लास में बताए हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में हम शेयर भी किए थे, फोटो दिखाए थे, जहाँ पर फेटल केस हुआ था। पैर फिसला था और पैर फिसलने की वजह से वो भट्टी में गिर गया था, जिसके वजह से उसका पूरा बॉडी जल गया था। जलने की वजह से वहाँ पर फेटल केस हो गया था। तो उससे हमको क्या सीख मिला था, हम बताए थे आप लोगों को। जब हमको यही सीख मिलता है, जब भी हमको काम करना हो जहाँ पे खतरा होने की संभावना ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे बैरिकेड करिए, और जहाँ पे खतरा होने की संभावना है उस खतरे को पहले कम करिए, उस खतरे को पहले कम करिए, उसके बाद आप काम करिए। जब तक खतरा कम नहीं होता है तब तक आपको काम नहीं करना है उस एरिया में। अगर करने जाते हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हैंड ग्लव्स पे। हैंड ग्लव्स अगर नहीं पहनते हैं तो आपका स्किन डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। हर आदमी का स्किन एक जैसा नहीं होता है। आप कंटिन्यू 10 घंटा हैंड ग्लव्स पहनिए, आपको पता चल जाएगा गर्मी के दिन में खुजली होने लगेगा, खुजली होने लगेगा। और वहाँ पे कंपनी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्या करता है, कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर वाला एक ग्लव्स दे देगा, कोई भी एक ग्लव्स दे देगा, कॉटन ग्लव्स या नॉर्मल ग्लव्स या जो भी ग्लव्स है वो दे देगा, बोलेगा 1 सप्ताह तक चलाओ, 10 दिन तक चलाओ, 1 महीना तक चलाओ। और गंदा हैंड ग्लव्स है उसको हम डेली पहनेंगे तो कुछ भी होगा, हेल्थ खराब होने की संभावना रहता है, बना रहेगा। स्किन खराब हो सकता है, गंदा हैंड ग्लव्स पहनेंगे तो हमारा स्किन खराब होगा, बार बार पसीना होगा, पोछेंगे जब फेस से टकराएगा हैंड ग्लव, तो सांस लेंगे, सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएगा, स्मेल जाएगा, गंदा स्मेल जाएगा, तो हमारा हेल्थ खराब वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हेल्थ को ठीक करना है, बचा कर रखना है, तो एक ही उपाय है कि आप देखिए जब हैंड ग्लव्स खराब हो जाता है या ज़्यादा बदबू दे रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आप हैंड ग्लव्स को चेंज कर दीजिए। एक ही हैंड ग्लव्स को बार बार नहीं पहनना है। एक ही कपड़ा को गर्मी में हम बार बार पहनेंगे तो स्मेल आने लगेगा, इसलिए इसको खींच के अगला आदमी के पास जाएंगे, खड़ा होकर इनके पास खड़ा होकर मेरे कपड़ा हमारे शरीर से बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है, इनके पास खड़ा होकेंगे तो बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, बेहोश भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको बार बार चेंज करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, जो भी हमारा पिपी से उसको धो के पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो हैंड ग्लव्स कोई धोता नहीं है, उसको डायरेक्ट चेंज किया जाता है। हैंड ग्लव्स कोई धोता नहीं है, उसको डायरेक्ट चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर वाला बोलता है अगर आपका हैंड ग्लव्स खराब भी हो गया है, ठीक है, तो अभी आप पहनिए। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो सोचता है कि 2 रुपया मेरा कैसे बचे, 2 रुपया कैसे बचे। हम एक ठेकेदार है, ठेकेदारी कंपनी में चला रहे हैं, तो हम सोचेंगे इतना आदमी वर्कर है तो कम पैसे में कैसे हम काम निकालें। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बात मत करिए। जिनको दिक्कत हो रहा है चले जाइए, जिनको दिक्कत हो रहा है आप लोग चले जाइए। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि कम बजट में हम कैसे अपना काम निकालें। ठीक है, कंपनी में तो चलता है, अगर कोई कीमती सामान है, लाखों करोड़ों का सामान है ना, कंपनी वाला उसको हटा देगा, थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा ना उसको कंपनी वाला छाट देगा, हटा देगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में जाइएगा ना, कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, 1-1 रुपये का हिसाब लेता है, जोड़ता है। ठीक है, पुराने माल को, पुराने इक्विपमेंट को सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम कैसे चलाएं, रिपेयर करके कैसे चलाएं।
हाँ ठीक है। तो ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्टर में, कॉन्ट्रैक्टर वाला सोचता है कैसे मेरा पैसा 2 रुपये बचे। हेलमेट सही से पहनिए। अब देखिए जैकेट का काम क्या है, जैकेट कंपनी में क्यों पहनते हैं? हेलमेट पहनने से थोड़ी होगा, जैकेट ही पहनना पड़ेगा। जैसे कि 5 मैंडेटरी पीपीज के बारे में बताए हैं हम, 5 मैंडेटरी पीपीज तो पहनना ही पड़ेगा, काम हो या ना उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैकेट है, जैकेट क्यों पहनते हैं? निर्भर करता है कि हम काम कर रहे हैं, वहाँ वर्कर है, काम कर रहा है कोई। जैकेट क्यों पहनते हैं? बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, बहुत सारा रेडिएशन होता है, ठीक है ना, बहुत सारा रेडिएशन निकलता है। तो उस रेडिएशन से बचने के लिए हम जैकेट पहनते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन निकलता है ना, वहाँ पे हम फुल जैकेट पहनते हैं, फुल जैकेट पहन के काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए शूज़ क्यों पहनते हैं? हम लोग बोलते हैं क्लासरूम में कि आप लोग डेली शूज पहन कर आइए, जूता पहन कर आइए, लेकिन कोई नहीं सुनता है, अपना ही सुनता है लोग। जैसे हम एग्जाम्पल में बोले, एक वर्कर था जिसको बार बार समझाया जा रहा था कि तुम गॉगल्स पहनो, चश्मा पहनो, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। लास्ट में क्या हुआ, उसका आँख खराब हो गया। अब हम आपको बोलते हैं, क्लास से बोला जाता है कि आप लोग डेली शूज पहन कर आइए, अगर नहीं आते हैं तो 50 रुपये का फाइन मारेंगे। इतना डरवाने के बाद भी, समझाने के बाद भी आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। अगर कंपनी में जाते हैं, इधर ध्यान दीजिए, पहले बाद में क्वेश्चन पूछिएगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं हम लोगों की बातों को, लेकिन हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग को पता है कहाँ पे दिक्कत हो सकता है, और वही हम लोग आपको शेयर करते हैं तो आप लोग इग्नोर कर देते हैं उस बातों को। इतना हम लोग डरवाते हैं कि आप अगर जूता पहन कर नहीं आते हैं तो 50 रुपये का फाइन मारेंगे या उस दिन क्लास नहीं करने देंगे। फिर भी आप लोगों को क्लास में बैठने दिया जाता है। क्यों बैठने दिया जाता है? सीखने के लिए। अगर वहीं पे हम आपको हटा दे, क्लास से बाहर निकाल दे, उस दिन नहीं आने दे, तो कैसा लगेगा? बोलिए कि सर को घमंड हो गया, हमको पढ़ने नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग उतना टाइट नहीं करते हैं कि कोई भागे, ठीक है। तो अगर ऐसा देखिए, हाँ, अगर ऐसा ही आदत रहता है, हम लोग बच्चे, देखिए हम लोग बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर कोई सीनियर आदमी समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, उसका बात मानिए, क्या बोलना चाह रहा है। इधर ध्यान दीजिए, क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि क्लास में आइए तो जूता पहन कर आइए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर ऐसा आदत रहेगा ना, तो कंपनी में जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। शायद हम अपना फोटो आप लोगों को दिखाए होंगे। हमको भी जूता पहनने का आदत नहीं था। जब कंपनी में गए काम करने के लिए तो मेरा पैर छिला गया था जूता पहनने की वजह से, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो रहा था जूता पहनने की। लड़का था बिल्डिंग मार रहा था तो प्लेटा ही गिर गया, उसको तीन उंगली कट गया। तो वहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, ज़्यादा पानी पड़ रहा है, बरसात पड़ रहा है, ये सब नहीं देखना है हमको, ठीक है। कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको डेली जूता पहनना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 जूता है ना, 2 जूता है। कंपनी में जाइएगा, कंपनी में एक जूता का वेट जितना होता है ना, उतना ये 2 जूता का वेट होता है। लगभग वो 800 ग्राम का 2 जूता का वेट होता है। 800 ग्राम का 2 जूता का वेट होता है, और उतना हैवी हमको जूता पहन के काम करना पड़ता है। डेली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है धूप में। अगर अभी से आदत नहीं रहेगा जूता पहनने के लिए, कंपनी में जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। 800 ग्राम लगभग उतना होता है, हैवी रहता है। तो इसी वजह से रखिए, लास्ट में पूछिएगा जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में, ठीक है। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जूता पहन कर आइए, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो कंपनी में जाने के बाद। और आप लोग सुनते नहीं हैं, तो जितना लोग चप्पल पहन के आते हैं, कोशिश करिए कि हम जूता पहन कर आए, चाहे कितना गर्मी पड़े, इसका मतलब नहीं है। आदत तो बनेगा, अगर अभी से आदत नहीं बनेगा, कंपनी में जाइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जूता पहनना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इस वजह से जो भी पीपीज के बारे में बताएं, अगर किसी को डाउट है, समझ में नहीं है,
आप लोग पूछ सकते हैं सर हम लोग अपना जूता पहन के नहीं जा सकते हैं ना। क्या है क्योंकि नहीं उसका रीजन है मेरा देखिए मेरा कंपनी है, मेरा रूल रेगुलेशन है जी सर। कि हम बोल दिए कि आपको 8 बजे इन करना है कंपनी में, 8 बजे क्लासरूम में आना है, 8:05 हो गया ना तो हाफ अटेंडेंस लगा देंगे, सीधा बात है, हाफ अटेंडेंस लगा देंगे या आप चले जाइए अपने रूम पे। मेरा रूल है, ठीक है, मेरा रूल है। अगर अपने से चलिएगा तो आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने पूछे कि क्या अपने जूता पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं, गॉगल्स भी अपना भी नहीं पहन सकते हैं, अपना हैंड ग्लव्स तक भी नहीं पहन सकते हैं। कंपनी देता है, देखिए कंपनी क्या क्या देता है आपको, हेलमेट देगा, चश्मा देगा, गॉगल्स देगा, मास्क देगा, हैंड ग्लव्स देगा, जैकेट देगा, ईयर प्लग देगा, ईयर मफ देगा, आपका जूता देगा, ठीक है, सेफ्टी शूज देगा, ये सब देगा, मोजा नहीं देता है। मोजा नहीं देगा, कैसे पसीना छूटेगा? ये सब टिप्स आपको देता है। और एक और बात ध्यान रखिए, एक आदमी पूछे कि ईयर प्लग, ध्यान तो यहाँ पे क्या बात हुई है तो ईयर प्लग का यूज कहाँ करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 90 डेसिमल से ऊपर 80 डेसिबल के बाद यूज करेंगे या 85 डेसिबल के बाद? तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है ना, तो जहाँ 85 डेसिबल से ज़्यादा होगा वहाँ पे हम ईयर प्लग या ईयर मफ यूज करते हैं, ठीक है। ईयर प्लग छोटा होता है, ईयर मफ बड़ा होता है, ठीक है। तो अपने अनुसार, काम के अनुसार आप यूज करके वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप लोग बैठ जाइए, वरना कहिएगा लोग ये खाना खिला दिए। 1 घंटा हो गया, 5 मिनट बैठ जाओ, फिर उसके बाद 5 मिनट आराम से, उसके बाद